सहरसा जिला बेसिक स्कूल बेहरा के प्रांगण में आयोजित ठटेरी समाज को संगठित कर सरकार द्वारा जारी आरक्षण का लाभ ठटेरी समाज को दिलाने हेतु पटना से और अन्य जिलों से नेता सम्मिलित होने पहुंचे। ठटेरी समाज को दिलाने हेतु पटना से और अन्य जिलों से सम्मानित नेतागण पहुंचे। ठटेरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री से ली गई जानकारी। सहरसा जिला से वंदे भारत लाइव न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो चीफ ब्रजकिशोर नंदन की रिपोर्ट। मौजूदगी यहाँ क्यों है और मेरी मौजूदगी का कारण क्या है, आइए मैं आपको उन शख्सियत से मिलवाता हूँ जिनका उद्देश्य बहुत बड़ा है और अपने समाज के कल्याण के लिए जिन्होंने बीड़ा उठा रखा है। आइए मैं मिलवाता हूँ, फिर आपका परिचय करवाता हूँ। सर, वंदे भारत लाइव न्यूज़ पर आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है सर। ये किस तरह का कार्यक्रम है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? ये आज लोग सतर्कतया अंचल में जहाँ बैठे हुए हैं जी, यहाँ से हम लोग एक बिगुल फूकने वाले हैं जी, अपनी जाति के मान सम्मान के लिए, अपनी जाति के उत्थान के लिए। किस जाति के उत्थान के हम लिए? लोग बिहार राष्ट्र छात्र संघ के मैं अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल सोनी। और आज हम लोग धरातल पर मतलब ग्रास लेवल पर जी सभी लोगों को, जो भी हमारे स्वजाति भाई हैं, जी, जो हमारे बंधु हैं जी, सारे लोगों में एक अलग जगाने आए हैं हम लोग। सारे लोग एकजुट हो, गोलबंद हो, अपनी आवाज़ को बुलंद करें ताकि हमारी हिस्सेदारी सत्ता में हो, हमारी शैक्षणिक स्तर ऊंचा हो, हमारी रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है उसका लेवल ऊंचा हो। हम लोग के पढ़ाई में बाल बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों को अति पिछड़ा श्रेणी में रखा जाए ताकि उसका लाभ हमारे बाल बच्चे को मिल सके। हम लोग चूँकि बहुत नीचे स्तर पर हैं, हम लोग तो चूँकि शहर से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग शहर में हैं जो ठीक ठाक हैं, लेकिन हमारे 90% लोग, हमारे जात के समाज के 90% लोग गांव में वास करते हैं जिनका शैक्षणिक स्तर आज भी बहुत नीचे है, जिसको उठाने के लिए हम लोगों को आरक्षण की ज़रूरत है। और मेरा पहला और मूल मांग यही है सरकार से कि हमको अति पिछड़ा श्रेणी में रखा जाए। इस चीज़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हम अपना आह्वान किए हैं अपने भाई बंधु का। एक बार हम लोग पटना में रखेंगे एक बहुत बड़ा रैला, जिसमें सारे बिहार प्रांत के लोग एक स्वर में एक जुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सरकार को हमारी मांग मानने के लिए मजबूर करेंगे। क्या आपको लगता नहीं है सर, जो कुछ देर हो चुकी है, चूँकि चुनाव भी हाल में था, चुनाव बीत चुकी है, चुनाव से पहले इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी एक जमुई से आए थे नेता जी, उन्होंने भी अपने जाति के सामाजिक उत्थान के लिए आवाज़ उठाया और हम लोगों ने देखा कि अपार समर्थन के साथ उन्होंने सहरसा की सीट अपने नाम की। तो इतना बड़ा बीड़ा सर उठा लिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी होती है सर, और सबको एक करना, चूँकि आज के समय में सर भाई भाई को लोग एक नहीं रख सकता है। और आपने बीड़ा उठाया है कि बिहार के तमाम गांव में जितने भी हमारे जात के लोग हैं वो नीचे ना रहे, ऊपर हो। ये विचार सर कहाँ से आया, जरा इसमें सर? विचार आया, सभी जाति वर्ग को देख रहे हैं, हम लोग गोलबंद हो चुके हैं जी। आज सिर्फ हम ही लोग जो वैश्य समाज है जी, टुकड़ा टुकड़ा में बटे हुए हैं जी, इसको एक जगह एकजुट करने का बीड़ा हम लोग उठाए हैं और लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे और भी जात और भी समाज गोलबंद होने का लाभ उठा रहे हैं, हम भी गोलबंद होकर एकजुट होकर उसका लाभ उठा रहे हैं। और हम अभी आपने बोला लेट हो गई, हम लोगों ने चुनाव के पहले से इस अभियान को छेड़ रखा है। धरना प्रदर्शन किए थे हम लोग पटना में धरना प्रदर्शन किए हैं, इससे पहले भी बहुत सारा कार्यक्रम किए हैं। सरकार के कानों तक अभी हमारी मांग नहीं पहुंच पाई है, या सरकार उस मांग को अनदेखा करते आ रहा है, अनसुना करते जा रहा है। लेकिन एक समय आएगा, सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे हमारी मांग को मानने के लिए। सरकार मजबूर होंगे जब हम धरातल पर हम लोग टोटल प्रांतीय समाज एकजुट हो जाएंगे, एक स्वर में अपनी आवाज़ को उठाएंगे, तो सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। इस विश्वास के साथ आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और इस टाइप का कार्यक्रम अब अनवरत पूरे बिहार में जारी रहेगा। चलते चलते सर अंतिम सवाल और मुख्य सवाल, आप अपने
स्वजातियों को अरे यार इस न्यूज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इस न्यूज़ के माध्यम से, आपके माध्यम से समस्त हमारे जो स्वजाति भाई बंधु हैं उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने इरादा को बुलंद करिए, अपने मनोबल को ऊंचा कीजिए। आप अगर एक मुट्ठी बने हुए रहेंगे तो कोई आपको हिला नहीं सकेगा। टूटे हुए रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, छिटपुट रहेंगे, कभी भी आपकी किसी मांग को नहीं सुनी जाएगी। इसलिए आप सभी लोग एकजुट होइए, एक साथ होइए, एक साथ अपनी आवाज़ को उठाइए। यही अपनी मांग लोगों को समझाइए। कैमरामैन जरा दिखाया जाए खडेरा एकता हजारों लोगों की जिंदाबाद। भीड़। जिंदाबाद जिंदाबाद खडेरा एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो महामंत्री महोदय ये थे ठठेरा समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार अनिल कुमार सिंह सिंह जी, सोनी जी, सॉरी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अनिल कुमार सोनी जी। आप लोगों ने देखा उनकी जागृति को, आप लोगों ने देखा उनके जुनून को, और ये आशा करते हैं कि इनका जुनून एक दिन जरूर रंग लाएगा और वो दिन अब दूर नहीं है। वंदे भारत लाइव न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रकाश बाबू। आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, इस कार्यक्रम के लिए सर दो शब्द अपने जातियों के लिए। और सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दें, आपका नाम क्या हुआ सर? सत्यनारायण प्रसाद, महामंत्री, बिहार राज्य ठठेरा से। सर इतने बड़े आयोजन को आपने रखा और आयोजन कर भी रहे हैं, तो आप अपने स्वजातीय के लिए दो शब्द बोले। आपको हम बताना चाहते हैं कि यह जो अभियान हमारा जो चल रहा है, चलो गांव की ओर और अपने संगठन को मजबूत करने के हम सभी प्रदेश के पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं यह संकल्प लिए हैं कि गांव-गांव जा कर के हम अपने ठठेरा भाइयों से मिलें और उनसे मिल कर के अपनी चट्टानी एकता को मिलें। और इस संदर्भ में हमारा जो अभियान चल रहा है यह अभियान ही नहीं है, यह अभियान को लेकर के हम समय समय पर सरकार तक जाते रहे। अभी हाल ही में जो है हम सरकार के समक्ष जो है पटना के चैलीटाल में एक धरना प्रदर्शन बहुत जोरदार ढंग से किए, जिसमें हमारे जो है लगभग 10,000 पूरे बिहार के स्वजाति भाई वहाँ आए और अपने जो है अपने आकर के यह साबित किए कि हम हमारी चट्टानी एकदम मजबूत है। और इस बात को जो लेकर के सरकार तक जो है यही नहीं, हम लोग आज जो है हमारे जातियों की संख्या जो पहले जो है आप देखते होंगे कि हमारा जो पतन जो हुआ था देश का, वह यही कारण था कि हम खंड खंड में बटे हुए थे, हमारा जातियों में एकता नहीं थी, हमारी पहचान नहीं थी, इसीलिए पहचान हमारा जातियों का नहीं हो पा रहा था। यही कारण है हम लोगों ने यह बीड़ा उठाए थे और कि 2018 में 8 अक्टूबर 2018 को हम लोगों ने एक निर्णय लिए, एक फैसला लिए कि हम सरकार तक जाएंगे। कैसे जाएंगे? इसके लिए कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किए और उस सम्मेलन में यह साबित कर दिए कि सरकार को जो है ये मानना पड़ा कि ठठेरा जात भी कोई जात है। इसलिए ठठेरा समाज के नज़र में आज हम आगे हैं, पहचान ठठेरा समाज का बन गया है। और दूसरी चीज़ हमारी बात की जो है, हमारी मांग जो है, जो सरकार जो है लगभग आधा मान चुकी है, वह जो है
एक विभाग के द्वारा मान लिया गया है। हमारा एक जोड़ अगर हमारे भाइयों ने अगर लगाया, सबका साथ और सबका विकास और सबका अगर सहयोग मिला, तो वह दिन दूर नहीं है कि हम अपनी लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। एक छोटा सा सवाल है सर, और सवाल ये है कि आपने जो इतना बड़ा आह्वान किया है वो सिर्फ जात के आरक्षण को लेकर ही सिमट जाएंगे अथवा राजनीतिक पार्टी भी बनाएंगे? नहीं, हमारी राजनीति देखिए, जब तक हमारी एकता नहीं होती है, अभी हम जो बिखरे हुए हैं, हम इसी अभियान में चल रहे हैं। अगर हमारी जब एकता जो है, जो इसलिए आपको हम मीडिया वालों को बताना चाहते हैं कि राजनीति में आना और राजनीति में सफल होना दो बात होती है। इसलिए कि हम जहाँ तहाँ कहीं 1000 की संख्या में है, तो कहीं 5000 की संख्या में है, लेकिन राजनीति में आने के लिए, सफलता पाने के लिए हमारी जो है वहाँ जनता तक जो पहुँच होना चाहिए, जनता का जो समर्थन होना चाहिए, वह सार्वभौमिक होना चाहिए। और जब तक हमको हमारे जनता का जो है हमारे प्रति उनका जो सोच नहीं बदलता है कि हम जो है ऐसे वर्ग को भी लावें, पिछले वर्ग को भी लावें और समाज जो है सरकार में शामिल करें। अभी इसी कारण, यही कारण है, यह बार सरकार को हम बताते रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में हम ही एक ऐसा जाति हैं, बल्कि और जाति के लोग हैं जो जिनका जो सांसद है, विधायक है, लेकिन हमारा एक अनूठा जाति है कि हमारा न कोई सांसद है न विधायक है। यही इसी कल्याण के लिए, इसी के लिए कि हमारा भी जो है एक संगठन हो, हमारा भी एक राजनीतिक संगठन हो और हमारा भी जो है सांसद विधायक हो, ताकि हमारे स्वजाति भाइयों को उनको सहयोग मिल सके, उनको सरकार तक जाने में मदद मिले। एक व्यक्ति हमारे समाज के बीच खड़ा हो ताकि उनको मदद करने वाला हो। क्या आपको लगता है कि आपकी जात का कोई विधायक सांसद नहीं है जिसके कारण आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची? जी, तो उस विषय में आपका काम भी जारी है, तो उसके लिए तो सर आपको राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ेगी। ऐसा है कि राजनीतिक पार्टी बनाने की आवश्यकता है। आज हम राजनीति में जो है, अगर हम अपने वजूद को बनाते हैं, हम अपने जो है हम समाज में अगर हमारी पहचान बनती है, अगर जिसका पहचान होता है, आज देख लीजिए चिराग पासवान हो या कई अन्य नेता, आज जो है वह इसलिए पहचान उनका हुआ कि रामविलास पासवान का लड़का इसलिए बना। अगर हमारे बीच कोई सांसद होते, हमारे पिता माता बहन भाई बहन कोई सांसद होते, कोई विधायक होते, तो आज हमको यह झेलना नहीं पड़ता। इसलिए कि हम जो दबे कुचले रहे, हम केवल झोला ढोने का काम करते रहे, यही कारण है कि हम आज जो है राजनीति में सफल नहीं हो सके। तो यही कल्याण के लिए कि हमारे अपनी जातियों को, कि हम एक कहावत है कि है कहीं तो आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो औरों के सीने में चलनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच के लोग, हमारे समाज के लोग, ऐसे लोग दबे कुचले में से कोई बाहर आए, कोई खड़ा हो और समाज को बताए कि जो है कि हम जो है सांसद विधायक बन करके दिखाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ को अपना समय देने के लिए सर। और आशा करता हूँ कि आपका ये सम्मेलन बहुत दूर तक जाए और वो दिन भी हम लोगों को देखना पड़े कि आपकी भी राजनीतिक पार्टी है, आपका भी विधायक है, आपका भी सांसद है। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ के लिए किशोर नंदन की रिपोर्ट, सहरसा जिला।